दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो एक इस्लामिक शहर है। सबसे खास बात तो इसकी ये है कि ये 2 कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, 2 देशों को नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को ये शहर डिवाइड करता है। दोस्तों, ये 3 नामों वाला एक शहर है। यहाँ पर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसने कई बार अपने धर्म को बदला है। हो सकता है ये बात आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन ये सच है। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जिनकी सड़कों पर बिल्लियों का राज है और यहाँ के लोग इन बिल्लियों को बहुत ही प्यार से देखते हैं। इस शहर ने ही हमको आपको कॉकटेल दी है। इसी के साथ बहुत सारी खास बातें हैं इस शहर के बारे में जो आज आपको पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं तुर्की के शहर इस्तांबुल की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। एक्सप्लोर करते हैं इस्तांबुल को। दोस्तों, जब भी हम इस्तांबुल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक विस्तृत कॉस्मोपोलिस की इमेज उभरती है जो एक सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को समेटे हुए है। ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काफी फेमस शहर है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर तो है ही, साथ ही बोस्फोरस के दोनों ओर फैला हुआ ये शहर है जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है, देश को नहीं। पूरा महासागर ये डिवाइड कर देता है। आपको पता है इसका टोटल एरिया लगभग 5343 वर्ग किलोमीटर है और अगर जनसंख्या की बात करें तो करीब 16 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। ये इसे यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाता है और जनसंख्या के मामले में यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ नजर आती है। यहाँ पर इस्लाम धर्म का पालन प्रमुखता से होता है। 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं जिसमें सुन्नी और शिया दोनों समुदाय शामिल हैं। हालांकि 1% में ईसाई और यहूदी धर्म के लोग हैं। ऑफिशियल भाषा तुर्की है दोस्तों, यानी अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा सा तुर्की को सीख लीजिए। अधिकांश लोग तुर्की ही बोलते हैं। अंग्रेजी बहुत कम ही सुनने को मिलती है, कुछ लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी हैं और हाँ, अरबी भी बोली जाती है। यहाँ के लोग तुर्की संस्कृति और परंपराओं को फॉलो करते हैं, लेकिन आधुनिक और प्रगतिशील है, आगे की सोचते हैं। आपको पता है यहाँ के लोग बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। अद्वितीय उदाहरण है, आधुनिकता और परंपराओं को एक साथ लेकर चलते हैं। इस्तांबुल के लोग अपने आतिथ्य और मित्रता के लिए भी जाने जाते हैं। यानी दोस्तों, जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको एक अनोखा ही रिश्ता इनके साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। हालांकि दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन इतने ज्यादा कड़े नियम और कानून नहीं है कि टूरिस्ट को यहाँ एक्सप्लोर करने में दिक्कत हो। दोस्तों, तुर्की में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिलता है और इसी वजह से ये सम्मान हम इस्तांबुल में भी देखते हैं। महिलाओं को शिक्षा का, रोजगार का, बिजनेस का, संपत्ति का और बहुत सारे अधिकार मिले हैं। वो स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से जीवन को जी सकती हैं। समाज के कुछ हिस्सों में परंपराएं हैं जो सोच को काफी इफेक्ट करती हैं। तुर्की में महिलाओं को हिजाब पहनने या ना पहनने की आजादी है। कई महिलाएं हिजाब पहनती हैं जबकि कई महिलाएं हिजाब नहीं पहनती। इसी के साथ दोस्तों, इस शहर में आपको शराब पीने की आजादी है। जी हाँ, हम समझते हैं ऐसे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जहाँ पर आपको शराब पीने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन इस्तांबुल में आप शराब पी सकते हैं, लेकिन दायरे में रहकर। यहाँ पर कई बार्स हैं, क्लब्स हैं। हालांकि धार्मिक प्रभाव के कारण कुछ इलाकों में शराब प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक मामलों में सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। ये इस देश का, इस शहर का सबसे अच्छा रूप है। इसी के साथ दोस्तों, तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल बेहद खूबसूरत है। लाखों की तादाद में सैलानी इस शहर को घूमने आते हैं। आज भी आप यहाँ पर क्रूज एंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन कॉफी का लुत्फ उठा सकते हैं। ध्यान रहे, इस्तांबुल में कॉफी बिना दूध की और छोटे छोटे कपों में सर्व की जाती है। इस शहर की खूबसूरती देखकर आप उस कॉफी में भी खो जाएंगे। बार बार आपको इस शहर में आने का मन करेगा। वैसे भी इस्तांबुल तुर्की का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर ऐसी कई ऐतिहासिक इमारत हैं दोस्तों, जिसे पहले चर्च, फिर मस्जिद और अब एक म्यूजियम बना दिया गया और इस इमारत का नाम है हागिया सोफिया। इसका गुम्बद उस समय की स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है जिसे 537 ईस्वी में बनाया गया था। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था दोस्तों ये। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी,
कि 1000 वर्षों तक ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहा और इसके बाद हागिया सोफिया 1935 तक एक मस्जिद बनी और फिर इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। इसे 2020 में फिर से मस्जिद में बदल दिया गया। अब आप समझिए एक धार्मिक स्थल ने कितनी बार अपने धर्म को बदला। इसी के साथ दोस्तों इस्तांबुल का ग्रेट बाजार दुनिया में फेमस है और पुराने कवर बाजारों में से एक है। 4000 से अधिक दुकानें हैं और ये हर दिन लाखों पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बात है जो आपको बहुत हैरान कर देगी। इस्तांबुल की सड़कों पर अगर आपको बिल्ली दिख जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्लियाँ आम सी बात है और इन बिल्लियों को भी यहाँ के लोग बहुत प्यार से देखते हैं, कोई हर्ट नहीं करता। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा महल है जो दुनिया के सबसे महंगे महलों में से एक है। नाम है डोलमाबाहचे। इसे बनाने में 14 टन सोना इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों इस्तांबुल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। हागिया सोफिया, ब्लू मस्जिद और टोपकापी पैलेस उनमें से एक है। इसी के साथ एक बात आपको और बताते हैं, कॉकटेल का जनक इस्तांबुल ही कहा जाता है। हालांकि तुर्की में इसे राकी कहा जाता है, जिसे अनीस से बनाया जाता है और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तुर्की शराब भी मानी जाती है। दोस्तों ये शहर पुलों का शहर भी कहा जाता है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले पुल है यहाँ पर। पुलों के माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। आपको पता है एक विला अभी हाल ही में $100 मिलियन में बिका था यहाँ पर। फोर्ब्स के अनुसार ये दुनिया का 5वां सबसे महंगा निजी घर था जो बेचा गया। इतना ही नहीं, तुर्की में फूड कल्चर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका कल्चर अपने आप में बहुत खास है। इस्तांबुल को अनोखे स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, तुर्की व्यंजनों के लिए जाना जाता है, चाय के लिए जाना जाता है और हाँ ये जगह फेमस है अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी। तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आप जा सकते हैं ब्लू मस्जिद। टूरिस्ट इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद देख सकते हैं। इसे सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहते हैं। ये मस्जिद बेहद ही अट्रैक्टिव है और अपनी नीली टाइल्स के लिए फेमस है। दोस्तों ये मस्जिद ऑटोमन वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। खास ये है कि ये मस्जिद हागिया सोफिया के ठीक सामने है। मस्जिद की 6 मीनारें हैं और इसका विशाल गुंबद टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध कर देता है और खासकर शांत माहौल। इसी के साथ दोस्तों ये है बेबेक एक ऐसा शानदार शहर है जहां अधिकतर सेलिब्रिटीज रहते हैं और घूमने के लिए आना पसंद करते हैं। जो कोई भी यहाँ बॉस्फोरस के अद्भुत नज़ारों, साफ सुथरी सड़कों और शानदार कैफेज को देखता है वो इसमें ही खो जाता है। बेबेक में आप हर प्रसिद्ध रेस्टोरेंट की शाखा देख सकते हैं। यहाँ बेकरी से लेकर कई रसोइयाँ हैं जहाँ पर आपको बेहतरीन खाना मिलेगा। रोमांटिक डिनर करना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। बेबेक के समुद्री तट पर टहलना अपने आप में खास अनुभव है। समुद्र के किनारे बने शानदार कियोस्क और महलों के सामने तट, आई नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसी के साथ दोस्तों ये है इज़मिर। तुर्की में टूरिस्ट इज़मिर जा सकते हैं। ये बेहद ही सुंदर जगह है जो इस्तांबुल में ही है। इस्तांबुल और अंकारा के बाद यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है। इस शहर का इतिहास 4000 साल पुराना है। बताया जाता है कि ये शहर खूबसूरत घाटियों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ टूरिस्ट के घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसी के साथ दोस्तों ये है तक्सीम स्क्वायर, जिसे इस्तांबुल का दिल कहा जाता है। निसंदेह ये बहुत ही लोकप्रिय स्क्वायर है। इस्तांबुल के सबसे मनोरम दृश्यों में से एक द बोस्फोरस के बाद तक्सीम स्क्वायर का ही नाम आता है, इसलिए तक्सीम स्क्वायर जाना बनता है। तक्सीम एक ऐसा शहर बन गया है जहां हर प्रकार के लोग आते हैं। वर्षों से इस्तांबुल में प्रेमियों के लिए एक मिलन स्थल बन गया है जहां आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जगह, ये खूबसूरती आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।